और कल से सावन का पावन माह शुरू हो रहा है। दूसरे साल भी बाबा नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर पाबंदी है। सीधा रुख करेंगे, देवघर का सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये दूसरा साल है जो कोरोना की मार चढ़ गया और इस बार भी बाबा नगरी फीकी सी नजर आएगी सावन के इस पाक मौके पे। निश्चित तौर पर राजदा आपने सही कहा कि एक बार फिर और दूसरे साल अगले साल भी हम कह सकते हैं कि कोरोना की भेंट श्रावणी मेला, विश्व विख्यात श्रावणी मेला जिसका लोगों को सालों से इंतजार रहता है, साल भर इंतजार रहता है और इस बार दूसरा साल जब हो रहा है कि तब यहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। हम जहाँ खड़े हैं, हम मनोज सहयोगी दिखा, देखिए ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था की गई। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं समझा बुझा करके, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शन है कि जो लोग भी बाहर से अगर भूले भटके पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें ये समझाना है कि वो यहीं से दर्शन करके बाबा का और यहीं से वापस चले जाए। और आपने जो कहा जो सन्नाटा, ये वही जगह है या पूरे देवघर में आज के दिन हर हर महादेव और बोल बम का नारा जैसा गुंजमान होता है, लेकिन इस बार भी जो आपने सन्नाटा शब्द कहा कुछ वैसा ही सन्नाटा है, मातमी सन्नाटा हम कह सकते हैं। और अब एक बात और है कि देवघर की पूरी अर्थव्यवस्था, देवघर समेत हम कह सकते हैं कि राज्य का इस इलाके का, संथाल परगना का, आसपास के जितने भी जिले उन सभी का, खास करके प्रदेश बिहार पड़ोसी राज्य है, वहां भागलपुर से लेकर के यहाँ जो मेला क्षेत्र है उस पूरे इलाके का अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बाबा मंदिर और श्रावणी मेला पर आधारित है। लेकिन इन दुकानों की हालत काफी खराब हो चुकी है। ये भले ही दुकान खोल के बैठे हैं लेकिन कोई आएगा नहीं, क्योंकि पाबंदियां हैं सीमा से लेकर के शहर के सभी जगह है, मंदिर इलाके में भी सख्ती है। खास करके जो लोग बाहर से आएंगे उन्हें रोक देना है, कोई यहाँ पर पहुंचेगा नहीं। तो निश्चित तौर पे ये जो स्थिति है इस बार आर्थिक जो स्थिति अब पहले से जो कमजोर थी और भी वो कमजोर होने जा रहा है, तो ये स्थिति है। हालांकि चूंकि पिछले बार एक प्रयोग ये भी किया गया था कि कुछ लोगों को लिमिटेड नंबर में दर्शन करने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार वो भी फिलहाल अभी नहीं होने जा रहा है। तो कल से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है और पहली सोमवारी राजदा आपको बता दें कि सोमवार के दिन पड़ रहा है। वैसे अगर हम पूजा पाठ की बात करें तो अभी जो परंपरा है, जो अलग प्रबंधन है, मंदिर का एक प्रबंधन है, परंपरा है, उसके मुताबिक सबसे सुबह में जो पूजा होती है वो ये है कि कांचा जल चढ़ाया जाता है, पुरोहित समाज चढ़ाते हैं और उसके बाद सरदार पंडा जो है यहाँ पर वो पूजा करते हैं, सरकारी पूजा जिसे कहते हैं, तो वो पूजा होती है। और उसके बाद क्योंकि वो पूजा लंबी चलती है तो इसके बाद उस पूजा में उसके बाद जो आम जो पुरोहित हैं, समाज हैं, जिन्हें अलाउड है, जो जा सकते हैं पूजा करने के लिए, उन्हें दिया जाएगा जाने के लिए। और वो अब तक चला आ रहा है, वो जाएंगे और वो पूजा करेंगे। और इसके बाद अगर हम संध्या की बात करें जो कि श्रृंगार पूजा यहाँ होता है, तो श्रृंगार का भी कुछ वैसी व्यवस्था रहेगी, जो परंपरा है उसका निर्वाह किया जाएगा। चलिए, तो मनीष, श्रद्धा लोगों की कम नहीं होगी, भले ही उन्हें अपने घर में पूजा पाठ करना पड़े। और कोरोना काल में जिस तरीके से जानी गई है, लोगों को भी इस दौरान भीड़ भाड़ करने से परहेज करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारियों के लिए। तो सावन का पावन महीना की शुरुआत कल से हो रही है। हालांकि रास्ते सुनसान है, बोल बम के जो नारे लगते थे वो हमें शायद उस तरीके से सुनाई नहीं देंगे, लेकिन जो श्रद्धा है वो श्रद्धा लोगों के मन में कायम है। अपने घरों में पूजा पाठ करें और कोरोना प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन है उसका पालन जरूर से करें।